स्कंद में ये कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद करतः, जिनका जन्म तो कहीं और हुआ और पालन पोषण कहीं और हुआ, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। 4 थे सविज्ञ, जो सविज्ञ है, जो प्राणी मात्र में कण कण में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहने का आशय यह है कि जो कण कण में भगवान है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब समझने वाला समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, परंतु भावपूर्वक नाम नहीं लेते, क्यों किसी को बुरा मना ना हो। अगर राम जी का ध्यान कर ले तो कृष्ण भगवान बुरा मान जाए कि हमारा नहीं कहा, अगर कृष्ण भगवान का कर ले तो शंकर जी कहेंगे कि हमारा नाम कहाँ है। इसीलिए यहाँ पर बुद्धिमानी देखिए, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया गया। 4 थे सबज्ञस्वराष्टे ने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जैसे परम विद्वान भी बोले मोह को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुरयः, ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख चतुरानन भी चक्कर में पढ़कर के मूर्ख बन जाते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम किया। और कहते हैं कैसे भगवान, तेजो वारिमृगाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कैसे भगवान का स्मरण करते हैं, बोले जो सत्य स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप कौन है महाराज, बोले हम और आप प्रति दिवस कहीं न कहीं कथा होती है, बोलो सत्य नारायण भगवान की जय। सत्य शिव, सत्य सत्यम शिवम सुंदरम आदि, परंतु सत्य नारायण है। सत्य तो नारायण ही है। जब कृष्ण भगवान का जन्म होने लगा जेल में, तो देवताओं द्वारा जिस देवता की स्तुति की गई, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जिन देवताओं ने भगवान को सत्य कह करके प्रतिबोधित किया, संबोधित किया, उन श्री कृष्ण को हम और आप प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। कैसे स्वरूप परमात्मा है, बोले जो धर्म स्वरूप है, कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, जिनका स्मरण करके व्यक्ति निर्मत्सर हो जाए। मत्सर मतलब, बोले महाराज हमसे वो व्यक्ति इतना आगे निकल गया, इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य अग्रेसरत इति मात्सर्यः, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे, ये मात्सर्य भाव है। तो भगवान का स्मरण करने मात्र से क्या होगा, बोले निर्मत्सराणां सताम्, व्यक्ति दूसरे से जलना छोड़ देगा। इसके पश्चात कहते हैं कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धवेत्त कृतवि शुश्रूषवेत क्षणात्। बोले ये कथा क्या है, तो बोले शिवदम। शिव किसका नाम है, बोले भगवान शंकर का, और शंकर जी के शिव का ही अर्थ है मंगल। ये कथा सुनने मात्र से मंगल होता है। और कहे महाराज ये कथा कथा नहीं है, ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये कथा क्या है, बोले शुक रूपी वृक्ष से जो फल उत्पन्न हुआ, वही फल के स्वरूप ये कथा है। अब समझिएगा महाराज, कहे फल तो जब पेड़ से नीचे गिरता है तब तो खंडित हो जाता है, तो ये कथा भी खंडित है क्या, बोले नहीं, ये कथा खंडित नहीं है। क्यों, क्योंकि पेड़ से गिरा तो सीधे जमीन पर नहीं आया, टहनियों से लटकते हुए धीरे धीरे गिरा है। बोले भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद को, नारद से
व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव मुनि महाराज आदि परीक्षित के माध्यम से सभी को ये कथा प्राप्त हो गई। तो कहे महाराज टहनी से टहनी लग करके ये कथा उतरी है। इसके पश्चात कहते ये कथा सुननी कैसे चाहिए, तो जिस प्रकार से पिबत भागवतम रसमालय सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, जितनी बार मिले उतनी बार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कितनी बार? बोले पीते जाओ, बोलिए नहीं। पिबत भागवतम रसमालय, जितनी बार मिले माला लगा करके खूब पियो भगवान की कथा को, और पीने मात्र से ही आपके तन मन, आपके संसारिक व्यवहार में भी ये कथा उतर जाए।